आतंकवादी है वो जो यहाँ पे मस्जिद है सुनहरी मस्जिद, उससे नमाज पढ़ के आया और थोड़ी देर बाद ब्लास्ट हो गया। अच्छा सर मेरा सवाल सुनिए। ये बम क्या है? ये बम क्या है? ये क्या है? अरे माइक आपको दिख रही है ना, ये समझ लो बम है आपके हाथ में। आप बम हमें देके मरोगे या खुद भी मरोगे साथ में? थोड़ा सा साइंस लगा लो। वो 4 जने जो बैठे हुए थे ना अंदर, वो खुद नहीं मारने वाला ना, कभी भी जिसको मारने आता है वो खुद नहीं मरता, सामने वाले को मारने का दम रखता है। बात तो सही है। इतनी बड़ी लोगों में आप एक तो है वो दीपक दलाल जो मीडिया वो बनाता रहता है, जो वो बन गए 3-4 ऐसे जने जो न्यूज बना रहे हैं। देखो आपका काम जो है ना सिर्फ उतना ही करो, किसी के खामा खाई के लिए रोज लाल किले के ऊपर आप जैसे भाई खड़े होते हैं, मुसलमान हिंदू मुसलमान, वो बंदे हमें नहीं टकराते। मैं खुद करूँ आज, वो बंदे हमें टकराए यहाँ पे, वो जो 50 हिंदुओं को खड़ा करके कहते हैं ना ये कर देंगे, मैं साले के हलक में मुद दूंगा। मैं इतना गंदा आदमी हूँ। जो वहाँ पे बोलते हैं ना लाल किले पे, वो खुद कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर आ जाए या मेरा नंबर ले लें या कुछ भी ले लें, बात कर ले। बात वो होती है आप जो काम कर रहे हो सिर्फ काम करो, उसे नंबर मत बढ़ाओ उसके। ये जिसका गया है ना उसके घर में जाके पूछो। आपका जाता ना, अभी माइक लेके नहीं कर रहे होते आप, आपका जाता ना तो माइक लेके नहीं खड़े होते, 3 दिन शौक बनाते अपने घर में, उनसे पूछो जिसका गया है। खामा खाई सर मानते हैं कि अपने ही देश में कुछ गद्दार पल रही है? कहाँ से माने? मुझे तो आप गद्दार लग रही हो जो मीडिया पे इतना खामा खाई का वो बना रही हो। उनके घर में जाके आपने तसल्ली दी, मुझे तो आप गद्दार लग रहे हो। ये फंस गया सी नंबर पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हमारी जो जांच एजेंसी है उन्होंने पता लगाया है, सीसीटीवी फुटेज निकाली है। दिखाओ मुझे जो बंदा दिख रहा है ना, चश्मा लगाया हुआ उमर दिख रहा है, आपको उमर दिख गया, ये चश्मा लगा के अभी यही सलमान खान बन जाएगा और यही अभी शत्रुघ्न सिन्हा भी बन जाएगा। 2014 में मोदी जी ने एक बयान दिया था। बयान ये था कि इतनी अपडेट्स आई कहाँ से? केंद्र में सरकार कांग्रेस की है, इतनी अपडेट्स आई कहाँ से? तो फिर ये कहाँ से आ गई आपकी? अब तो मोदी सरकार है। ये तो देश में ही बनाया गया ना। ओहो, हमारा देश कितना अच्छा है यार, सारी चीजें बन जाती हैं। सो दोस्तों, शुरू के क्लिप तो आपने देख ही लिए होंगे और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, इस वीडियो में दिल्ली हादसे को लेकर बातें चल रही थी और ये पत्रकार कुछ इस तरीके की बात कर रही थी कि नफरत फैलाने का काम कर रही थी एक तरीके से। तो उसी को लेकर ये कैब वाले भाई सब भड़क जाते हैं इस पर और इस गोदी एंकर की जबरदस्त धुलाई कर देते हैं। पत्रकार कह रही थी कि आतंकवादी गद्दार होते हैं, ये होते वो होते, मतलब ऐसी नफरती बातें कर रही थी जिसको लेकर के ये कैब वाले भाई साहब बोलते हैं मुझे तो तुम ही गद्दार लग रही हो। और ये सुनकर पत्रकार भड़क जाती है और इतना ही नहीं, साथ में इस चाचा ने भी इस पत्रकार को एक्सपोज किया है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। पिक्चर चालू करो बे। सरकार ने उनके घर वालों को एम्बुलेंस भी नहीं दी घर ले जाने के लिए। आप ये बताइए, मारने वाला कौन था? मारने वाला वो बात अलग है। देखो देश में आतंकवाद आते हैं, एम्बुलेंस दी गई है, आप एम्बुलेंस नहीं दी गई मैम। तमाम वीडियो आप तो नहीं बता रहे, आप क्या रोटी नहीं खाते, खाना नहीं खाते, क्या नहीं करते? चलो तुम वहाँ पे थे, एम्बुलेंस लेके थे वहाँ पे, आप थे, आप कहाँ थे उस टाइम? अभी जो डिटेल्स निकल के आ रही है, ब्लास्ट जब हुआ आप कहाँ थे? मैं आपसे दिल्ली में ही थे। कहाँ पर? दिल्ली में ही थे, कश्मीरी गेट में। तो कश्मीरी गेट से आपको ही नहीं पता लगा बम आया यहाँ पर? आपको क्यों नहीं पता लगा? सर आप बोलना क्या चाह रहे हैं? पता होती है सर, आप न्यूज वालों को आगे मुंह। सर मेरी बात तो सुन लीजिए, कहना क्या चाहते हैं? मैं ये मेरा सवाल सर ये है, रुक जाइए सर। नहीं सवाल ये है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है इसमें तमाम लोग मारे गए हैं, यहाँ पे किसी उसकी बात नहीं है। मरने वाले हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, तमाम लोग थे जिनको पता भी नहीं था आज वो ब्लास्ट में मारे जाएंगे, किसी को पता था। और जो आतंकवादी है वो जो यहाँ पे मस्जिद है सुनहरी मस्जिद, उससे नमाज पढ़ के आया और थोड़ी देर बाद ब्लास्ट हो गया। अच्छा सर मेरा सवाल सुन लीजिए। ये बम में क्या है? ये बम में क्या है? ये नहीं रुक जाओ, ये क्या है? ये अरे माइक आपको दिख रही है ना, ये समझ लो बम है आपके हाथ में। आप बम हमें देके मरोगे या खुद भी मरोगे साथ में? थोड़ा सा साइंस लगा लो। वो 4 जने जो बैठे हुए थे ना अंदर, वो खुद नहीं मारने वाला ना, कभी भी जिसको मारने आता है वो खुद नहीं मरता, सामने वालों को मारने का दम रखता है। बात तो सही है। इतने लोगों में आप एक तो है वो दीपक दलाल जो मीडिया वो बनाता रहता है, जो वो बन गए 3-4 ऐसे जने जो न्यूज बना रहे हैं। देखो आपका काम जो है ना सिर्फ उतना ही करो, किसी के खामा खाई के लिए रोज लाल किले के ऊपर आप जैसे भाई खड़े होते हैं, मुसलमान हिंदू मुसलमान, वो बंदे हमें नहीं टकराते। मैं खुद कह रहा हूँ आज, वो बंदे हमें टकराए यहाँ पे, वो जो 50 हिंदुओं को खड़ा करके कहते हैं ना ये कर देंगे, मैं साले के हलक में मुद दूंगा। मैं इतना गंदा आदमी हूँ। जो वहाँ पे बोलते हैं ना लाल किले पे, वो खुद कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर आ जाए या मेरा नंबर ले लें या कुछ भी ले लें, बात कर ले। बात वो होती है आप जो काम कर रहे हो सिर्फ काम करो, उसे नंबर मत बढ़ाओ उसके। ये जिसका गया है ना उसके घर में जाके पूछो। आपका जाता ना, अभी माइक लेके क्यों नहीं कर रहे होते आप? आपका जाता ना तो माइक लेके नहीं खड़े होते, 3 दिन शौक बनाते अपने घर में। ये बड़ी अच्छी बात कही है। उनसे पूछो जिसका गया है। खामा गए सर मानते हैं कि अपने ही देश में कुछ गद्दार पल रही है? कहाँ से माने? मुझे तो आप गद्दार लग रही हो जो मीडिया पे इतना खामा खाई का वो बना रही हो। उनके घर में जाके आपने तसल्ली दी, मुझे तो आप गद्दार लग रहे हो। सर मैं ये पूछ रही हूँ सवाल कि जो डॉक्टर्स लगातार पकड़े जा रहे, जो मोहम्मद उमर खुद गाड़ी में बॉम्ब के साथ में ब्लास्ट, मतलब आपने डीसीपी के वो न्यूज़ जो आत्म सुसाइड कर लिया, जो किसने?
जो मोहम्मद उमर है उसने आत्म सुसाइड कर लिया लोगों को मार। किस बात से? अरे जो गाड़ी में बैठा एक हुआ सवाल देख लिया, जिनने इतने उसने बचाए उसका भी तो नंबर उसमें उसको जो सरकार ने बचाया है। जो डॉक्टर तुम बता रहे हो उसने जो डॉक्टर वो रियल में डॉक्टर है या ऐसी नाम है डॉक्टर? सर मैं ये बोल रही हूँ कि जो डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं उस पे आपकी क्या राय है? लगातार कौन है? डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर उमर हो, जो खुद यहाँ पे फट गया। कौन यहाँ पे वो फटे? वो डॉक्टर गाड़ी में। सर आपको डिटेल्स पता नहीं है, आपको जब नॉलेज नहीं है तो माइक में मत बोलिए। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल ही नहीं। हाँ तो आप पता करना नहीं चाहते ना सर। जब आपने पता कर लिया उनके घर से उनका बैकग्राउंड निकालो ना। मोहम्मद उमर है, मैंने बैकग्राउंड निकाल के मैं यहाँ पे बात करने क्या निकाला आई। उसने? मोहम्मद उमर जो इसमें फटा है ना गाड़ी में, जो लोगों को लेके फट गया है, मासूम लोग, चाहे उसमें हिंदू हो मुस्लिम हो, उसमें तमाम लोग। सर आप देखिए ना, कहाँ दिखाओ? सोशल मीडिया पे देखिए सर। सोशल आपको दिखाती हूँ मैं, आपको दिखाती हूँ, दिखाओ मुझे। आपको मैं दिखाती हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जूम करो। अरे बहन चोद। ये देखिए सर, दिखाओ। ये गाड़ी आती है, ये इसमें मोहम्मद उमर होता है। गाड़ी का नंबर एक मिनट में आप मुझसे सवाल करो। इसका गाड़ी का नंबर बताओ मुझे। हाँ भाई, कोई सा गाड़ी का नंबर बताओ, इसमें क्या है? सर ये गाड़ी दिखाई जा सकती है, इसमें नंबर पूरा नंबर दिखाओ। आपको अगर इंग्लिश आती है तो मुझे मतलब नहीं है, मुझे आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, मुझे गाड़ी नंबर दिखाओ। सर इसमें गाड़ी नंबर पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हमारी जो जांच एजेंसी है उन्होंने पता लगाया है, ये सीसीटीवी फुटेज निकाली है। दिखाओ मुझे। जो बंदा दिख रहा है ना चश्मा लगाया हुआ, उमर दिख रहा है, आपको उमर दिख गया। ये चश्मा लगा के अभी यही सलमान खान बन जाएगा और यही अभी शत्रुघ्न सिन्हा भी बन जाएगा। ये चश्मा लगा के भी ये कौन है? इनका डॉक्टर साहिन है, सर जो लखनऊ से पकड़ी गई है, दिख रही है। ये देखिए डॉक्टर साहिन है, ये डॉक्टर साहिन है, ये पकड़ी गई, ये लखनऊ से पकड़ी गई। मैं आपको बता दूं, ये लखनऊ से पकड़ी गई है और इसके गाड़ी में AK-47 मिला है। इसके जो क्या कहते हैं किराए का घर है, उसमें बहुत सारा अमोनियम नाइट्रेट था जिससे बॉम्ब तैयार किया जाता है। ठीक है सर, ये पकड़ी गई, इसने खुलासे किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका शर्मा भी पकड़ी गई है, जिसने जिसने पाकिस्तान के लड़के से शादी पाकिस्तान के लड़के से शादी कर ली थी। इसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप बता रहे ना, सबका नाम लीजिए। जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं सबका नाम लीजिए। बात तो सही है, आप सबका नाम लीजिए। नहीं मैं कह रहा हूँ ये इसकी शादी हो गई थी पाकिस्तान, मुझे नाम भी चेंज हो गया। मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन आप सबके नाम बताइए ना। नहीं जो ब्लास्ट हुआ है इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत हुआ है, आम आदमी मरे हैं उसमें, सबको तकलीफ है, इससे देश का नुकसान हुआ है। तमाम डॉक्टर शामिल थे, जो भी दोषी हो। मोहम्मद उमर भी शामिल था, जो आत्म शर्मा हो, जो दोषी है पकड़ा जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो दोस्तों, जैसा कि वीडियो में आपने देखा और जो इस भाई ने बोला वो बिल्कुल सही बोला है। दोषी कोई भी हो वो पकड़ा जाना चाहिए, कोई भी हो वो पकड़ा जाना चाहिए और उस पर कानून कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। लेकिन इस भाई ने ये भी बोला है कि आप मुसलमानों का ही सिर्फ नाम ले रहे हो, प्रियंका शर्मा का जो नाम आया उसको आप बता ही नहीं रहे हो। इससे साफ साबित होता है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। जो नॉन मुस्लिम प्रियंका शर्मा है उसका नाम तो एक बार भी नहीं लिया है इस पत्रकार ने इतनी बड़ी वीडियो में, और आगे भी नहीं लेने वाले ये। तो इससे आप समझ जाइएगा ये गोदी ही एंकर है। तो चलिए आगे का वीडियो और देखिए। हंगामा देख लो कितना हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है ना हंगामा। क्यों हो रहा है हंगामा? ये हंगामा तो नहीं होना चाहिए उनके नाम पे। जो इंसान गलत है उसके नाम पे हंगामा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, हंगामा नहीं होना चाहिए। जो कोई भी गलत है उसके नाम पे हंगामा नहीं होना चाहिए। जो लगातार अपने आदमी के साथ सबको होना चाहिए। जो लगातार अपने ही देश में पकड़े जा रहे हैं, इनके पाकिस्तान से संबंध थे। यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी, ये तो छोटा सा ब्लास्ट हुआ, लेकिन ये भी काफी दुखदाई है, इसमें भी तमाम लोग मारे गए हैं। और ये हमारे ही लोग हैं, ये हिंदुस्तान के सभी लोग हमारे हैं। और मोहम्मद उमर भी इसी देश का गुमराह कर दिया है उनको, बस छोड़ो, गुमराह किया गया है। सब लोग हमारे हैं, सारे लोग हमारे हिंदुस्तान के हैं। वो भी हिंदुस्तानी है, ये सब हिंदुस्तानी है। आप भी हो, ये भी हैं। किसी को जो ब्लास्ट करके चला गया वो भी हिंदुस्तान कर देते हैं और कसूर किसी का नहीं है, गुमराह किया जाता है। आतंकवादी का भी कसूर नहीं है, जो राह में फट गया है, लाल किले में मासूम लोगों को मार दिया। हाँ तो उसको बहकाया गया है ना, बहकाया है उसको। उनको देखो ना जिसने बहकाया, किसने बहकाया है? मीडिया ने। हाँ मीडिया ने बहकाया। सो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, चाचा ने जो बोला है वो आपको कहां तक सही लगता है, चाचा ने सही बोला है या गलत बोला है, तो आप अपनी राय जरूर दें इसको लेकर के। और साथ में मैं आपको ये बता दूं, ये कैब वाले भाई साहब फिर से आ चुके हैं और अब ऐसी बात कहने वाले हैं जिसको लेकर के
पत्रकार फिर से भड़कने वाली है। और यहाँ इतना ही नहीं, मोदी जी की भी पोल खोलने वाले हैं, जो कि 2014 से पहले बोले थे। तो चलिए देखते हैं क्या पोल खोलते हैं ये काम मीडिया का है। मोहम्मद उमर को मीडिया ने आपने और क्या, आप लोगों का काम है। पहले की न्यूज़ों में, आपकी न्यूज़ में क्या है? ये हिंदू, ये हिंदू, ये हिंदू। यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? उसी में वो पढ़ा है, मास्टर को मारा था, इसी वजह से साले ने। तो फिर ये सवाल मुझसे मत करो, क्योंकि मैं काफी पढ़ी लिखी हूँ, मुझसे सवाल पढ़े लिखे, मगर मैं सवाल मत करो। वो जो यहाँ पे आके फटा है ना, वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। उसको पढ़ाने वाला भी क्या कहते हैं, एक कुछ खास था, और जो पढ़ने वाले भी उस स्टूडेंट में जब सब पता थी कि ये यहाँ से पढ़ा है, वहाँ से पढ़ा है, इसके भाई ये है। अभी जो तुम लेडीज का फोटो दिखा रही थी, वो बता रही है उसकी उम्र, अब तो उसके कब्र में पेट चले गए, वो अब जाके बम मार रही है। उससे पहले वो कहाँ जा रहे थे आप? 35 साल की है, कब्र में नहीं, कौन गया? में नहीं गया, 25 साल की है वो। ये जो मौत है ना, यहाँ बैठी हुई है, यहाँ अगर देख सको तो बता दो। बात तो सही है। अब तुम उसे दिखा रही हो तो कम से कम पकड़ो दो उसे। सिर्फ वही बता रही है। पिछले 2014 में मोदी जी ने एक बयान दिया था। बयान ये था कि इतनी अपडेट्स आए कहाँ से? केंद्र में सरकार कांग्रेस की है, इतनी अपडेट्स आए कहाँ से? तो फिर ये कहाँ से आ गई आपकी? अब तो मोदी सरकार है। ये तो देश में ही बनाया गया ना। ओहो, हमारा देश कितना अच्छा है यार, सारी चीजें बन जाती हैं। किराए के बना रहे हैं, आरटीएक्स और बना दी। आप भी अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा संभालो। हमें नहीं आती, हमें नहीं। लेकिन पत्रकार लड़की से बात करने की तमीज होनी चाहिए, जो आपके पास नहीं है। आपके पास तमीज नहीं, क्यों सर? क्यों सवाल नहीं करें मीडिया वाले सवाल नहीं करें, ब्लास्ट के बारे में सवाल नहीं करें। सवाल है फटने वाला कुछ खास है? कर रहे थे मैंने तो किया ही नहीं है। कहाँ किया मैंने? हिंदू कर रहा था, हिंदू। आप मैंने तो नहीं किया हिंदू। आप बाद में आए हो। मैंने तो नहीं किया हिंदू नहीं कर रही थी। जब मैंने तो हिंदू नहीं किया, आप कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम। मुसलमान के ऊपर मैंने ये कहा, एक न्यूज लेकर आए थे कि देखो जी सर, मैंने ये कहा है कि मरने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं। आपने वो बात नहीं सुनी। हिंदू तो मैंने कभी कहा ही नहीं। पहले हिंदू मुसलमान की करी आपने, मुसलमान मैंने नहीं किए। मुसलमान क्यों होगा? सर आप बदतमीजी मत करिए प्लीज, बात नहीं करनी है मुझे आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, कोई अगर सही बात करे तो आपसे बात नहीं करनी है, आप बदतमीजी कर रहे हैं। यार, इसने तो कोई ऐसी बात नहीं की जिसको लेकर के बदतमीजी वाली बात लगे। इसने वो बोला है जो कि फैक्ट पे और बोलना चाहिए पत्रकार के सामने। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। बाकी ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। और इस गोदी एंकर के लिए आपकी क्या राय है, तो वो भी अपनी राय कमेंट्स